हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड 2025। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है, ए इनवर्स निकालना है। इफ ए मैट्रिक्स देन वी विल फाइंड ए इनवर्स। वी हैव फोर ऑप्शन, हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। जब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यदि एग्जिस्ट कर गया तब आप ए इनवर्स निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला आता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। तो आपको इसमें डिटरमिनेंट निकालना है और एडजॉइंट निकालना है। साथ में आपको एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर भी निकालना पड़ेगा और उसका हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा। आपको समझ में आया? तो टी का मतलब होता है ट्रांसपोज और सी आई जे का मतलब होता है कोफैक्टर ऑफ ए। यहाँ पे ए मैट्रिक्स है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट, माइनस वन लेंगे, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल आउट। तो वन वन जा वन, जीरो जीरो जा जीरो। तो फिर आप डायरेक्ट करते हैं तो आएगा वन, वन वन जा वन, जीरो जीरो जा जीरो। तो वन माइनस जीरो वन, नाउ नेगेटिव जीरो। ओके, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल आउट। तो जीरो वन जा जीरो, वन जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस नाउ अगेन जीरो। अगेन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल, देन जीरो जीरो जीरो, जीरो वन जा जीरो। ओके, ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म जीरो हो जाएंगे, माइनस वन वन जा माइनस वन। तो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल गई है माइनस वन। तो ये अप्लाई कर रहा है, ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये भी काम आएगा यहाँ पे पुट करके ए इनवर्स के लिए। ठीक है, तो आपको पहले अब निकालना है आपको एडजॉइंट ए। ओके, आपको फॉर्मूला दे रखा है तो आपको पहले कोफैक्टर निकालना है, देन इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? रो को हम कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को हम रो में चेंज करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का वो ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो हम सबका कोफैक्टर नहीं निकालेंगे, हम ऑप्शन में जाएंगे और चेक करेंगे कहाँ पे कुछ डिफरेंस है। तो ये वाला और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये डिफरेंट है वन, और सेकेंड वाले में देखते हैं वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन। तो ये डिफरेंट है। ठीक है, थर्ड वाले में भी है, तो हम इन दो से ही पता चल जाएगा तीसरा वाला सही है गलत है। दो वाले चेक कर ले, बाद में थर्ड निकालो, थर्ड निकाल लेना, तीनों निकाल देना, तीनों डायगोनल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सी वन वन, सी वन वन को फैक्टर निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हम एलिमिनेट कर देंगे, तो क्या रह जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ वन जीरो जीरो वन, वन वन जा वन, जीरो जीरो जीरो, तो वन आ जाएगा। सी वन टू सी सी टू टू निकालेंगे, हम सी टू टू निकालेंगे। तो इसमें सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल आउट। तो यहाँ पे रह जाएगा ये कैंसिल आउट होगा और ये कैंसिल आउट होगा। तो माइनस वन जीरो जीरो वन, माइनस वन वन जा माइनस वन, और जीरो जा जीरो जीरो जा जीरो, माइनस वन आ जाएगा। और सी थ्री थ्री निकालेंगे, सी थ्री थ्री निकालेंगे, क्या करेंगे? चलो हम सी थ्री थ्री भी निकाल लेते हैं आपके लिए। तो ये कैंसिल आउट होगा और ये कैंसिल आउट होगा। तो हमारे पास क्या क्या रह जाएगा? डिटरमिनेंट ऑफ माइनस वन जीरो जीरो वन। ये वाली चीज़ आ जाएगी आपके पास जब हम इसको हटाएंगे। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे। तो माइनस वन बन माइनस वन, और माइनस वन बन माइनस वन, जीरो जीरो जीरो, तो माइनस वन। तो हमें निकल चुके हैं, हमने सी वन वन सी टू टू और सी थ्री थ्री। हम इसको पुट कर देते हैं एडजॉइंट के निकालने के लिए। तो हम पुट कर लेते हैं डायगोनल्स में। तो पहला क्या आया? पहला आया वन,
दूसरा आया -1, तीसरा -1, बाकी सब जगह 0 0। इसका ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज करने के बाद सेम ही आया, कोई बदलाव नहीं आएगा। अब हम निकालेंगे क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स वैल्यू पुट करें तो जब हम निकल चुके हैं 1/में डिटरमिनेंट -1। ओके, एट जेड क्या है, ये है एट जेड, समझ में 1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ऑलराइट, -1 है, ये अंदर जाएगा माइनस का साइन, तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख के सीधा ऑप्शन पे आप चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, फिर तो आपका आंसर आएगा माइनस, अंदर जाएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा। ओके, ये माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो बाकी सब 0। चेक करें ऑप्शन कौन सा है, -1 दिखना चाहिए पहले नंबर पे, -1 -1 कैंसिल आउट। दूसरे में 1 दिखना चाहिए, -1 -1 कैंसिल कैंसिल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ऑलराइट, सो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इस वेक्टर ए हमें दे रखा है और वेक्टर बी हमें दे रखा है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ए वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर से, ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी से, बी वेक्टर से, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड डी मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी। ये आपके वेक्टर चैप्टर से लिया गया है, तो 2025 एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है 12th में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे, उसके बाद यदि डॉट प्रोडक्ट आपका 0 के बराबर हुआ तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी का होगा। ओके, और आल्सो हम फाइंड क्या करेंगे, आल्सो हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड बी, ऑप्शन सी और डी के लिए। तो सबसे पहले हम इसी को निकाल लेते हैं। तो हमें दो वेक्टर दे रखे, ओके, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें, चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, कि जल्दी फास्ट हम इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 1, ओके, नाउ प्लस, प्लस का 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, ओके, माइनस का 1 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, ओके, यहाँ पे 1 है, तो क्लियर कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे -1 है, तो -1 ले लिया, यहाँ पे +1 है, ओके, 3 बन जा 3, 2 बन जा 2, प्लस माइनस माइनस, 1 बन जा 1, प्लस माइनस माइनस, ओके, -2 -3, सॉरी -2 -1 -3, कैंसिल आउट 0। तो हमारा ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गया। सो हमारा आंसर बी। ऑप्शन सी ऑप्शन डी हम आपको चेक करके दे देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इन सब का रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ओके, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर, -1 पावर 2 है तो ऑब्वियसली प्लस का 1 आएगा, तो ये आएगा रूट 14। ओके, बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, 1 का स्क्वायर 1 पावर 2 है, फिर +1 +1, ओके, रूट 3। आपको ऑब्वियसली दिख रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी 3, और सही बात, ये गलत हो गया, बराबर है, नहीं बराबर गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ओके,